अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन वअला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन वअस्हाबिहिल मुकर्रमीन अल मुअज़्ज़मीन वब्निहिल गौसिल आदमिल जीलानी अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर जलवा अफरोज उलमाए अहले सुन्नत खुसूसियत के साथ आले रसूल चमनिस्तान फातिमा के महकते फूल पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत नाशिर मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा अश्शाह आसिफ मियाँ साहब सैयद आसिफ मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया व मुअज़्ज़न सामीन हज़रात, आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर महबूब परवरदिगार दोनों आलम के मालिको मुख्तार नबियों के ताजदार मुस्तफ़ा जान रहमत शमे बज़्म हिदायत नौबहार शफ़ाअत हुज़ूर शफ़ीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह गुहर में ग़ुलामाना अंदाज में झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार अपने और अपने मरहूमीन के बख्शिश और निजात के लिए पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। वाह वाह वाह। कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है।
और करते रहे इबादत तिलावत तमाम रात, करते रहे इबादत तिलावत तमाम रात। खुद मुस्तफ़ा ने ऐसी मनाई शबे बरात, खुद मुस्तफ़ा ने ऐसी मनाई शबे बरात। हज़रात मुहतरम, आज का ये अज़ीम शान जश्न अवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो मसलसल इसी तारीख में कई सालों से होता चला आ रहा है, माशाअल्लाह तकरीबन 30 साल से, और अब तक ये ज़मीन न जाने कितने ऐसी शख्सियतों के कदम को बोसा ले लिया है जिनका कुर्बे इलाही और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिकों में शुमार होता है। इस इलाके के और इस प्रोग्राम के रूहे रवां खतीबे अहले सुन्नत नाशिरे मसलके आला हजरत खातई नजदियत तबीबे जिस्मानी व रूहानी हजरत अल्लामा डॉक्टर शफीक अहमद साहिब किबला मुशाहिदी दामत बरकातुहुल कुदसिया, हाफिज़ कुरान क़ारी खुसलहान लाइक़ सद एहतराम हज़रत हाफिज़ क़ारी मोहम्मद सिद्दीक़ साहिब किबला और इनके तमाम दस्तो बाजू मुआनीन को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने ऐसे प्रोग्राम को इमसाल भी माशाअल्लाह रचाया बसाया, और इन तमाम उमूरे हसना का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे मरहूमीन की रूहों को इसका सवाब चाहे और अल्लाह ताला आज की मुबारक शब की बरकत से उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला करीम है, करम फरमाने वाला है। बंदा अगर अपने रब की बारगाह में खुलूस नियत से कुछ करता है तो अल्लाह ताला उस पर करम फरमाता है, फजल फरमाता है। ये तमाम उलमाए अहले सुन्नत जो मिंबर पाक पर जलवा अफरोज हैं और जो स्टेजों के नीचे, स्टेज के नीचे जो कुर्सियों पर मौजूद हैं, अवाम अहले सुन्नत, और जो पिंडाल के इर्द गिर्द तमाशाई बने हुए हैं, घूमने और टहलने का माहौल बनाए हुए हैं, मैं उनसे अर्ज करूंगा कि ये मेहनत और ये मशक्क़त इन उलमा ने इसलिए नहीं की है कि आप यहाँ आएं और मेले की शक्ल अख्तियार करें। आप आए यहाँ बैठें, अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में अभी बहुत सारे उलमा शोरा मौजूद हैं, उनको आप सुने, आज की शब में कुछ नसीहत लेकर के जाएं, क्योंकि आज की शब क्या है, मैं अपने इल्म के मुताबिक थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। आप देख ही रहे हैं कि हमारे और आपके दरमियान एक अजीम शख्सियत जलवा फिगन है, जिनका चेहरा देखना, जिनकी मोहब्बत दिल में बसाना, ये हम और आप पर लाजिम जरूरी है। इन्हीं की मोहब्बत क़यामत के दिन हमारे काम आएगी। सच है। आला हजरत कहते हैं, आला हजरत अजीमुल बरकत कहते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सच है, हक है। एक हदीस है आका की, सरवर कौनैन ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा मिसल सितारे की तरह हैं।
असहाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा मिस्ल सितारे की तरह हैं, और मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम के कश्ती की तरह है। सरवरे कौनैन ने फरमाया तो मेरे सहाबा सितारे की तरह हैं, जो उनमें उनके नक्शे कदम पर चला, किसी एक की इक्तदा कर गया तो वो राह रास्त पर है, सीधे रास्ते पर है। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह है, जो इसमें सवार हुआ वो निजात पा गया। बेशक सच है। अब आला हजरत को देखो किस तरह आला हजरत दोनों हदीसों को एकजा कर रहे हैं। नज्म क्यों आका ने फरमाया, नाव क्यों फरमाया, जरा गौर करो। पहले के जमाने में जब कश्तियां चलती थी समंदरों में, तो कश्तियां चलती थी, सितारों को देखकर अपना वो रास्ता तय करते थे, मुझे किधर जाना है। सितारे देख लेते तो समझ जाते मैं पश्चिम जा रहा हूं कि पूरब जा रहा हूं। आज के 40-50 साल पहले जब घड़ी टाइम का वक्त नहीं था, तो अल्लामा शफीक साहब जानते होंगे कि लोग सितारों को देखकर समझ जाते फजर का वक्त शुरू हो गया, ये सितारा यहां गया, लगता है सहरी का वक्त खत्म हो गया। ये मामलात थे, सितारों को देखकर लोग रास्ता पा जाते थे। तो आका ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, जो इनकी इक्तदा करेगा, इनकी गुलामी में आएगा, वो राहे सीधे रास्ते पर आ जाएगा। और आका ने फरमाया सहाबा के दामन को साथ में लिए और कश्ती अहले बैत में सवार हो गया, यानी मोहब्बत अहले बैत को अपना लिया, सहाबा की अकीदत में हो गया, तो उसकी कश्ती पार हो गई, यानी जहन्नम से वो बच गया। फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की, यानी रसूल करीम की अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम के कश्ती की तरह है। जैसे तूफान नूह में जो नूह की कश्ती में सवार हुआ वो बच गया डूबने से, ऐसे इस दौर में क्या कयामत तक अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में जो सवार हुआ वही निजात पाया। ऐसी अजीम जात हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम इनके चेहरे की जियारत करें, अपने दिलों में इनकी मोहब्बत बसाएं, और इंशाअल्लाह ताला हमारे और आपके तमाम मुश्किलात हल होते नजर आएंगे। हजरात गिरामी, ये रात बड़ी अजीम रात है। इस रात में आदमी अफरा तफरी का माहौल न बनाए, बल्कि हुक्म ये है कि इस रात में अल्लाह की इबादत में गुजारे, तौबा इस्तग़फ़ार करे, क़ज़ा नमाजों को अदा करे, अगर किसी को सताया है तो उससे माफिया मांगे, और अगर माँ बाप नाराज हो तो उनको राजी कर ले, अगर भाई का हक मारा है तो उससे माफी तलब कर ले, उसका हक वापस कर दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये ऐसी रात है कि अल्लाह ताला इस रात में जन्नत के दरवाजों को खोल देता है और जहन्नम के दरवाजों को बंद कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत करम फरमाता है। हजरात गिरामी वक़ार, ये ऐसी रात है, कुरान अजीम में फरमाया गया फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम। अल्लाह ने फरमाया कि इस रात में हर हिकमत वाली चीज को बांट दिया जाता है, हर हिकमत वाली चीज को तक़सीम कर दिया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं 15वीं शब शाबानुल मुअज़्ज़म के वक्त अल्लाह ताला आसमाने दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है, उसकी शान के लायक जैसा है, और उसकी रहमत निदा फरमाती है कोई मेरा बंदा जो मुझसे आज की शब अपने गुनाहों से तौबा कर ले, मैं उसकी बख्शिश फरमा दूं। है कोई बंदा जो मुश्किलों से घिरा हुआ है और आज मुझे राजी करके मुश्किलों को आसान कर ले। है कोई मेरा बंदा जो आज मुझसे सवाल कर ले और उसका रब उसके सवाल को पूरा फरमा दे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं बंदे को खुदा की रहमत निदा देती है और बंदे को चाहिए कि इस रात में खूब इबादत करे। एक हदीस में है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया कि इस रात में आदमी की जिंदगियां
कितनी है, कौन मरने वाला है, कौन पैदा होने वाला है, किसको कितना रिज्क दिया जाएगा, आइंदा साल भर की तमाम चीजों को अल्लाह तकसीम फरमाता है और फरिश्तों को बांट देता है। इस रात जो बंदा अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ाता है, अल्लाह उस पर फजल फरमा देता है, अल्लाह उस पर करम फरमा देता है। हजरात गिरामी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए लोगो, अल्लाह रब्बुल इज्जत को इस रात में राजी करो, क्योंकि शाबानुल मुअज्जम की 15वीं शब एक ऐसी शब है कि अल्लाह ताला इस रात में फरिश्तों का नुज़ूल दुनिया में ज़मीन पर नुज़ूल कराता है। वो नाजिल होते हैं और हर मुश्किलों का हल लेकर के, रब की रहमतों को लेकर के मोमिनीन के दरमियान तकसीम करने के लिए उन्हें हुक्म हो जाता है। अब जो गफलत की नींद सोया हुआ है, जो गुनाहों में मुलव्विस है, जो बेहयाइयों में मुलव्विस है, वो तो अपने आप अपना खो रहा है, और जो अपने रब के याद में गिड़गिड़ा रहा है, जो अपने रब के जिक्र में मशगूल है, जो नवाफिल गुजार रहा है, जो सच्ची तौबा में मशगूल है, अल्लाह उसके साल भर के मुसीबतों को दूर फरमा देता है। मेरे आका फरमाते हैं, आदमी गफलत में इस शब में सोता रहता है, हालांकि वो अपने मकान तामीर कराता है, हालांकि वो अपनी जमीनों जायदाद बढ़ाता है और वो तमाम चीजों को करता है, शादी ब्याह करता है, हालांकि आइंदा साल उसकी मौत लिख दी गई है, उसे मुर्दा करार दे दिया गया है, फरिश्तों ने उसका नाम नोट कर लिया है। अल्लाह अल्लाह, बच्चा पैदा होने वाला है, कौन पैदा होगा, कौन मरेगा, किसको कितना रिस्क दिया जाएगा, किसको बीमारी मिलेगी, किसको सेहतयाबी मिलेगी, किसको कामयाबी मिलेगी, किसको रुसवाई मिलेगी, किसको जिल्लतो खारी मिलेगी, किसको क्या मिलेगा, आज ही के रात तय किया जाता है। आज ही के रात लोहे महफूज से अल्लाह ताला उन तमाम उमूर को फरिश्तों को सौंप देता है, साल भर की चीजों को अल्लाह ताला बांट देता है। अब आप खुद फैसला फरमाएं। हदीस पाक हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा है, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक मर्तबा मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थी, हुजरे में आका की मेरे हुजरे में बारी थी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे चादर के अंदर जलवा अफरोज थे। इशा की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के रसूल मेरी चादर में जलवा अफरोज थे। अचानक सरवरे कौनैन धीरे से उठे और उठने के बाद अल्लाह के रसूल चलने लगे। हजरत आयशा कहती हैं, मैंने फौरन अंदाजा कर लिया मेरे सरकार उठ पड़े हैं और अपनी चारपाई से नीचे जा रहे हैं। वो कहती हैं कि मैं देखने लगी, सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब हजरत आयशा ने इस अंदाज में देखा तो आपने धीरे से खुद आप उठती हैं और उठने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलना शुरू कर देती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ ले गए और एक दूसरी रवायत में यूं थोड़ा तब्दील है कि हजरत आयशा की आंख खुली तो हजरत आयशा ने देखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिस्तर पर मौजूद नहीं है, हालांकि वो आज मेरे कमरे में आने की सरकार की बारी है। वो कहती है, मैं बाहर निकली, आका को तलाशते हुए जब जन्नतुल बकी की तरफ गई तो देखा मेरे सरकार दोनों दस्ते नबूवत उठाए हुए हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते हाथ दस्ते करम उठे हुए हैं और चश्माने करम से आंसू जारी हैं और सरकार रब की बारगाह में रो रहे हैं। ए परवरदिगार मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, ए परवरदिगार मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, ए परवरदिगार मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खड़ी हैं, वो कहती हैं मेरे आंखों से आंसू आ गए। फिर सरकार दुआ से फारिग हुए, मेरी तरफ मतवज्जे हुए और अर्ज फरमाया, ए आयशा क्या तुझे गुमान हुआ था कि अल्लाह और उसका रसूल तेरे साथ ज्यादती करेंगे? अर्ज किया हुजूर ऐसा ही ख्याल आया कि आज मेरे कमरे की बारी है, मेरे हुजरे में आने की बारी है और आप कहीं शायद दूसरे बीवी के कमरे में चले गए हों। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं आयशा ऐसी बात नहीं है, आज की रात बड़ी मुबारक रात है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, फिर सरवरे कौनैन
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आने के बाद थोड़ी देर तक आराम फरमाया। उसके बाद सरकार फिर बिस्तर नबूवत से उठे और उठने के बाद सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे ही में एक तरफ आप नमाज के लिए खड़े हो गए। वो कहती हैं कि सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े हो गए, अल्लाहु अकबर, तो मैं देखती रही। और एक रिवायत में है कि हजरत आयशा सिद्दीका ने जब पूछा कि या रसूल अल्लाह आज कौन सी रात है, तो आका ने फरमाया आज शाबानुल मुअज्जम की 15वीं शब है। ए आयशा, इस रात में अल्लाह ताला मुर्दों की मग़फ़िरत फरमाता है। इस रात में अल्लाह ताला की बारगाह में पिछले सालों के तमाम आमाल बंदों के रब की बारगाह में पेश किया जाता है। ए आयशा, इस रात में अल्लाह ताला मौत और जिंदगी की तक़सीम फरमाता है। इस रात में अल्लाह रोजियों को तक़सीम फरमाता है। ए आयशा, इस रात में अल्लाह ताला अपने बंदों पर खास करम फरमाता है। मग़फ़िरत चाहता है, उसकी मग़फ़िरत होती है। ए आयशा, मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरा रब मेरे लिए कोई हुक्म नाफिज करे या मेरे लिए कुछ आना वो ऐलान हो तो मैं रब की इबादत में मशगूल रहूँ। अल्लाहु अकबर। प्यारे, आओ जरा गौर फरमाते हुए चलो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा से फरमाते हैं, ए आयशा, अगर तुझे कोई एतराज़ ना हो तो आज की रात मुझे इबादत के लिए छोड़ दे, क्योंकि तेरे यहाँ मेरी बारी है और बीवी का भी हक है। हज़रत आयशा ने अर्ज किया, हुजूर ऐसी बात नहीं है, मेरे सरकार, मेरा जिस्म, मेरी जान, सब कुछ आप पर कुर्बान है। आका, आपको इजाजत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरा आप अखलाक़े हुस्ना को देखो। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के लिए दर्स देना सीखो। मेरे सरकार सारी कायनात के मालिको मुख्तार हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे चाहे जो अता फरमा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है प्यारे कि मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम पर किसी का हुक्म नाफिज नहीं होता है रब के अलावा। मगर सुन लो, ये उम्मत की तालीम के लिए आका फरमाते हैं, ए आयशा, आज तेरे यहाँ मेरी पारी है, आज तेरा हक मुझ पर है, कहीं ऐसा ना हो तेरा हक पामाल हो जाए, इसलिए ए आयशा तू मुझे इजाजत दे दे। अल्लाह अल्लाह, आज जरा आप गौर फरमाइए हम क्या कर रहे हैं, अपनी जिंदगी हम किस तरह गुजार रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत आयशा ने कहा, हुजूर सब कुछ आपका है। हजरत आयशा कहती हैं, मेरे सरकार ने जब क़याम किया और आप नमाज में खड़े हो गए तो कहती हैं कि मैं देखती रह गई, मेरी आंख लग गई, फिर खुली, फिर देखती रह गई कि मेरे सरकार क़याम ही में खड़े हैं। आधी रात गुजर गई, फिर मैंने देखा सरकार ने सजदा किया और सजदा करने के बाद जब दूसरा सजदा नबी करीम ने किया तो हजरत आयशा कहती हैं, अल्लाह की कसम, जब मैंने देखा कि सरकार कितना वक्त हो गया आपके रोने की हिचकियां बंध गई थी, वो भी खामोश हो गई है और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं, तो हजरत आयशा कहती हैं, मैं बिस्तर से उठी और आका अलैहिस्सलाम के पास गई। नबी कौनैन के अंगूठे शरीफ को मैंने जुम्बिश दिया, हिलाया। वो कहती हैं, अल्लाहु अकबर। तो सरकार ने अपने उंगली मुबारक को हिलाया, जुम्बिश दिया। मैं समझ गई, चली आई। अल्लाह के रसूल ने जब नमाज से फरागत हासिल फरमाई तो कहा, ए आयशा, क्या तुझे गुमान हुआ था? उन्होंने अर्ज किया, हुजूर अल्लाह की कसम, आप सच्चे नबी हैं, मुझे गुमान हो गया कि कहीं आपकी रूह कब से उनसरी से परवाज तो नहीं कर गई। मेरे आका फरमाते हैं, आयशा, क्या पता है तुझे आज की रात कैसी रात है? ए आयशा, आज की रात अल्लाह को मनाने वाले मना ले तो अल्लाह उनके साल भर के तमाम उमूर को हसन फरमा देगा, कामयाब फरमा देगा। ए आयशा, आज मैं अपने रब को न मनाऊं तो और क्या करूं? अल्लाहु अकबर। प्यारे, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मेरे सरकार नमाज से फारिग हुए, सुबह का वक्त हुआ, फजर की नमाज पढ़ी आका ने। उसके बाद में सरकार जब तशरीफ लाए तो कहती हैं, आका अलैहिस्सलाम इस कदर इबादत किए कि आपके पाँव मुबारक वरम आए थे। मैंने सरकार के पाँव शरीफ को दबाना शुरू किया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये ऐसी मुबारक रात है। अल्लाहु अकबर। प्यारे, मेरे आका फरमाते हैं, ए आयशा, जैसे रात का एक पहर गुजरा, जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आ गए और कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको सलाम भेजता है। उसके बाद जिब्रील ने अर्ज किया कि ये साहिब मदहे कसीरा, अपने सर को आसमान की तरफ उठाइए। आप फरमाते हैं, आयशा, जब मैंने सर को उठाया तो मैंने देखा जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं। पहले जन्नत के दरवाजे
दरवाजे पर पहले दरवाजे से निदा कर रहा है फरिश्ता, आज की रात जो सच्ची तौबा कर लेगा अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। दूसरे जन्नत का दरवाजा कह रहा, दरवाजे पर खड़े हुए फरिश्ता ये निदा दे रहा है जो आज की रात मग़फ़िरत चाहे अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। तीसरे जन्नत के दरवाजे पर फरिश्ता पुकार रहा है, आज की रात जो अपने रब ताला के खुशी के लिए रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, आंसू बहाएगा, अल्लाह उसे जहन्नम के आग से बचा लेगा। ए आयशा, मैंने जन्नत के 8 दरवाजों को देखा, हर दरवाजे पर फरिश्ता पुकार रहा है कि आज की रात तौबा कर लो, आज की रात गुनाह छोड़ दो, आज की रात शराब छोड़ दो, आज की रात से सच्ची तौबा कर लो कि आप शराब ना पिएंगे, आप ज़िना ना करेंगे, आप गुनाह ना करेंगे, आप झूठ ना बोलेंगे, आप बेहयाई ना करेंगे, आप लग़वियात में मशगूल ना होंगे, आप किसी का हक ना मारेंगे, आप माँ बाप को सताएंगे नहीं, आप उलमा की तौहीन ना करेंगे, आप उलमा की कदर करेंगे, आप अपने बीवी के हक अदा करेंगे, औलाद की तरबियत में वक्त खर्च करेंगे, अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करेंगे, उन्हें दीनी तालीम सिखाएंगे, आप नमाज की पाबंदी करेंगे, रमजान के महीने के रोजे की पाबंदी करेंगे, ज़कात सही तौर पर अदा करेंगे, सदका खैरात करेंगे, रब की खुशनुमीदी के लिए आप गरीबों की मदद करेंगे, बेवाओं की मदद करेंगे। आज की रात ये करने की है, आज की रात जो इंसान सच्ची तौबा कर लिया अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत की ज़मानत उसे मिल गई है। आज की रात सच्ची तौबा की जरूरत है। ये नहीं कि ऐसे तौबा कर लिया बात खत्म हो गई, ऐसे गया 2 रकत नफिल पढ़ ली बात खत्म हो गई। इन रातों में मशकरी करने का, इन रातों में पटाखे दगाने का, इन रातों में बेहयाइयों में मशगूल होकर गाड़ियों पर चलते हुए सिगरेट पीने का, पान गुटखा खाकर रोडों पर तफरीह करने का, इधर उधर दूसरों के घर पर जाकर के हल्ला बोलना, बेहयाइयों का सबूत देना। आज की रात जागने का मतलब ये नहीं है, जागने का मतलब ये है कि करते रहे इबादत तिलावत तमाम रात। खुद मुस्तफा ने ऐसी मनाई शबे बारात, हमें इस तरह शबे बारात मनाने की जरूरत है। आज हमने तफरीकाह बना दिया है, आज हमने इस माहौल को बदल डाला है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ए मुसलमानों, तुम मुसलमान हो, जरा पहचानो अपने आप को। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा से ज्यादा करीब कौन जानता है। हजरत आयशा कहती हैं आज की रात सरकार ज़ारो कतार रोते रहे, इसीलिए हम कहते हैं मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम अनिल खता हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके लिए रो रहे हैं? हम गुनाहगारों के लिए रो रहे हैं। रब्बे उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। हज़रत आयशा कहती हैं या रसूल अल्लाह, आप उम्मती की फिक्र इस तरह कर रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं ए आयशा, कयामत के मैदान में रब ने मुझसे वादा कर लिया है, ए महबूब, जब तक तू राजी ना होगा उम्मत के मामले में, तब तक मैं तुझे राजी करता रहूंगा। ए आयशा, मुझे फिक्र है कहीं मेरा एक उम्मती छूट ना जाए, मेरा एक जानिसार छूट ना जाए, इसलिए मैं उस अपने आखिरी एक उम्मती की मग़फ़िरत के लिए दुआएं करता रहता हूँ, आंसू बहाता रहता हूँ। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत कहते हैं ए लोगों सुनो, जिस नबी के आज हमने नक्शे कपा को भुला दिया है, जिस नबी के तौर तरीके को हमने पसे पुष्ट कर दिया है, उस नबी ने हमको किस तरह याद किया है और किस तरह हमारे गम में रोते रहे हैं, उसी को आला हज़रत तर्जमानी कर रहे हैं कि उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा और यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अरे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ओवैसे करनी, फैज़ाने हुज़ूर फाज़िले मिल्लत हज़रत अल्लामा वसीम अहमद साहब क़िबला निज़ामी। नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। मुसलमानों, आज के दिन तौबा करने का वक्त है। ये ऐसा हसीन मौका है कि कसम खुदा की, अगर हुकूक आपके पास किसी का नहीं दबा हुआ है और आपके अगले पिछले जितने गुनाह हैं, अगर आज आप सच्ची तौबा कर बैठे और रब ने कबूल कर लिया तो आपके पिछले सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, लेकिन आदमी समझता कहाँ है, सोचता है ये छोटा गुनाह है, कर लिया तो क्या हो गया, और गुनाह करने के बाद सोचता है
बाद में तौबा कर लेंगे। अल्लाह अकबर। मैं एक मिसाल देता हुआ चलूं, जहर पिए हुए आदमी को आपने देखा है? जो आदमी जहर पी लेता है, अगर वो आदमी जहर पी ले, पीने के बाद जब जहर असर करता है तब उसे मौत का खौफ होने लगता है, तब वो तड़पने लगता है, तब वो अपने गले में, अपने हलक में अपनी उंगलियां डालता है ताकि जहर बाहर निकल आए, वो कह कर दे उसकी जान बच जाए। जब नहीं बचने की उम्मीद होती तो भाग कर डॉक्टर शफीक के पास आएगा, फला डॉक्टर के पास जाएगा, अब लोगों से कहेगा मैंने जहर पी लिया, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैंने जहर पी लिया। अगर जहर ने काम कर दिया तब तो काम तमाम हो गया, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। और अगर वो बच गया किस्मत से तो बताओ, कभी जिंदगी में चाहे जितनी बड़ी परेशानी मुसीबत आ जाए, आप उसे जहर ले जाके दो, पी लो, छुट्टी पा जाओगे। पिएगा जहर? कभी नहीं पिएगा। ए मुसलमानों, सच्ची तौबा का मतलब यही है कि एक बार जब गुनाहों से तौबा कर लो तो फिर उस गुनाह की तरफ पलटो नहीं, वरना तौबा नहीं किए और अगर आप मर गए तब तो आपका मामला गर्क होने का अंदेशा है। और अगर आपने तौबा कर लिया और फिर उसकी तरफ नहीं गए, अल्लाह अकबर, तो कामयाबी आपके कदम को चूमेगी। अल्लामा सफूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक रिवायत नकल फरमाते, एक हदीस नकल फरमा करके तशरीह फरमाते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह ने एक परिंदा पैदा किया है, जो परिंदा सांप को अपना शिकार बनाता है, जहरीले सांप को निगल जाता है, और जब जहरीले सांप को निगल जाता है, निगलने के बाद जब जहर उसके अंदर, जानवर के अंदर सांप का जहर असर करता है तो वो क्या करता है जानते हो? कहते हैं कि वो परिंदा पहाड़ों में आकर बैठ जाता है और रोना शुरू कर देता है। जब रोता है, चंद कतरे आंसू के गिर जाते हैं तो बंदा, उस परिंदे के जहर उसी आंसू के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं और वो परिंदा बच जाया करता है। अल्लामा साहब फरमाते हैं कि ए मुसलमान सुन ले, तू कितना गुनहगार है, कितना सियाहकार है, कितना बदकार है, लेकिन अपने रब की बारगाह में, अगर अपने रब की बारगाह में तूने नादिम होकर गिड़गिड़ा दिया, अल्लाह की कसम एक कतरा आंसू का गिर गया तो उस एक कतरे आंसू ने रब के खौफ से जो गिरा सारे गुनाहों को धो डालता है, और तू ऐसे हो गया जैसे कोई गुनाह ही नहीं किया। अपने रब की बारगाह में रो करके तो देख ले। हज़रत मूसा अला नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम है, आपने रब की बारगाह में अर्ज किया, है मेरे परवरदिगार, जब तेरा कोई फरमा बरदार बंदा तुझे पुकारता है, कोई नेक बंदा तुझे पुकारता है, तेरा अपवली तुझे कोई पुकारता है तो कैसे जवाब देता है? अल्लाह ने फरमाया, मैं कहता हूँ लब्बैक या अब्दी, ए मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ। अल्लाह अल्लाह। हज़रत मूसा ने कहा, ए परवरदिगार, और जब तेरा कोई गुनहगार बंदा तुझको पुकारता है तब तू कैसे जवाब देता है? तू तो जवाब नहीं देता होगा। अल्लाह अकबर। रब की रहमत पर कुर्बान चले जाओ मुसलमानों। रब इरशाद फरमाता है, मूसा जब मेरा कोई गुनहगार बंदा मेरी तरफ मतवज्जे हो जाता है और मुझे कहता है या करीम, या अल्लाह, तो मैं कहता हूँ लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, ए मेरे बंदे में हाजिर हो, ए मेरे बंदे में मौजूद हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मौला, वो तो तेरा गुनहगार बंदा है, तेरा नेकूकार बंदा पुकारा था, उसे 2 बार तुझे आवाज देनी चाहिए थी, तुझे उसे रहमत की आवाज सुनाई देनी चाहिए थी, मगर गुनहगार बंदे को तूने 2 मर्तबा याद किया और नेक बंदे को एक बार। तो रब इरशाद फरमाता, ए मूसा, मेरे नेक बंदे के पास उसकी नेकियों का जखीरा है, उसे उस पर भरोसा है, मगर मेरे गुनहगार बंदे को मेरी जात पर भरोसा है, इसलिए जब भी वो पलट कर मेरी बारगाह में गिड़गिड़ा देता है, मुझे पुकारता है, तो ए मूसा, मैं उसको 2 बार पुकार कहता हूँ, मेरे बंदे मैं तेरी मदद को हाजिर हूँ, बोल तेरा मामला क्या है? अल्लाह अल्लाह। यही हजरत बनी मूसा अलैहिस्सलाम है, आप ही के दौर का मामला है। बनी इसराइल के दौर में एक शख्स था जो बड़ा गुनहगार था, खुल्लम खुल्ला गुनाह करता था और वो बेहयाइयों मशगूल रहता था। अल्लाह अकबर। लोगों ने, इलाके के लोगों ने उसको समझाया बुझाया और उसके बाद में वो उसको बताया कि गुनाह ना कर, मगर वो बंदा नहीं माना। अब सारे शहर को लोगों ने उसे शहर बदर
कर दिया, कहा तू निकल जा हमारे शहर से। उसके माँ बाप भाई बहन सारे लोग नाराज हो गए और कहा तू हमारे यहाँ से निकल जा। वो बंदा जंगलों के रास्ते पर चल पड़ा, पहाड़ों के दामन में जिंदगी गुजारने लगा। अल्लाह अकबर, जब तक जिस्म में जान है तब तक वो अपने शान में एकदम मुतकब्बिराना तरीके से तकब्बुर में घूम रहा है। लेकिन जब वो बीमार पड़ गया और बीमार हो गया तो पहाड़ के दामन में वो बैठ गया, वहां से अब उठ फिर नहीं पा रहा, बीमारी ने उसे घेर लिया। अब उसने अपने माँ को याद किया, बाप को याद किया, भाई को याद किया, मगर कोई उसका हामी मददगार नहीं है। उस पहाड़ियों के खौफ में वो बंदा लाचार मजबूर है, कोई सहारा नहीं है। अब उसने अपने रब की तरफ तवज्जो दी और कहा ए मेरे परवरदिगार, आज मेरा बाप नहीं मेरे काम आया, ए मेरे परवरदिगार मेरी माँ ने मुझे ठुकरा दिया है, मेरी बीवी बच्चों ने मुझे अलग कर दिया है, मेरे माबूद मेरे जिस्म से ताकत ने जवाब दे दिया है, मेरे आंखों की बीनाइयों ने काम करना बंद कर दिया है। ए परवरदिगार, हम तुझे नाम के साथ करीम का लफ्ज सुना करते हैं। ए परवरदिगार, हमने सुना है तेरा एक नाम रहीम भी है, तेरा एक नाम गफ्फारो सत्तार भी है। ए परवरदिगार, अगर तू गफ्फारो सत्तार है तो आज मेरा कोई हामी और मददगार नहीं है। मेरे मौला, आज हम पर करम फरमा दे। परवरदिगार, मैं जानता हूं जब तक मेरे जिस्म में ताकत बाकी थी तब तक मैंने तेरी नाफरमानियां की है, तब तक मैंने तेरी नाफरमानियां करके गुनाहों को मैंने अपनाया है। मगर ए माबूद, अब मेरे जिस्म में ताकत नहीं है, मैं तेरी बारगाह में ताइब होकर हाजिर हो रहा हूं। ए अल्लाह, मेरी तौबा कबूल कर ले। अगर तू तौबा कबूल कर लिया तब तो जन्नत की बहारें मेरे लिए है, और अगर तू अदल फरमा देगा तो मेरे मौला मुझे जहन्नम के आग में जलना होगा। तू करीम है, तू जाने। ये बंदा कहता है, उसकी रूह कब से उन सरी से परवास कर गई। और जब उसका इंतकाल हो गया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जलवा अफरोज हुए। रब का हुक्म हुआ, ए मूसा, फला इलाके में मेरा दोस्त है, जाओ उसकी लाश पड़ी है, उसे नहलाओ धुलाओ, तजहीद व तदफीन करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है मौला, और किया, मौला मैं जा रहा हूँ। रब ने फरमाया, ए मूसा, अपने इलाके आबादी सारे लोगों को लेकर के जाओ, उसके जनाजे में शरीक हो जाओ। अल्लाह अकबर प्यारे, ए मूसा, अल्लाह अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां चले, अब आबादी में आए और आने के बाद ऐलान कर दिया। ऐलान करने के बाद कहा चलो, एक अल्लाह का वली दुनिया से फौत हो गया है, उसकी नमाज जनाजा पढ़नी है, तजहीद व तदफीन करनी है। सारे आबादी के लोग खुशी में चल दिए। और जब वहां पहुंचे तो लोगों ने देखा ये तो फला आदमी है जिनको हम लोगों ने शहरे बदर कर दिया था, जिसको हम लोगों ने यहाँ से निकाल दिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सफ दुरुस्त कराई, नमाज पढ़ी उस पर, और जनाजा होने के बाद उसे दफन कर दिया। लोगों ने कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, ये आप ही की शरीयत का मामला है कि जो इस तरह खुल्लिम खुल्ला गुनाह करता है उसकी नमाज नहीं होती है, उसके शरीक मिट्टी में नहीं होया हुआ जाता है। ए मूसा अलैहिस्सलाम, ये तो हमारे इलाके का फला गुनहगार नौजवान है जिसको लिए आप कहे कि हम अल्लाह के वली के यहाँ जा रहे हैं, अल्लाह का वली फौत हो गया है, ये तो इलाके का गुनहगार है। मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से अर्ज किया, ए परवरदिगार, ये तो गुनहगार बंदा था, इसके लिए हमें क्यों हुक्म हुआ, आबादी वालों को क्यों हुक्म हुआ? तो रब फरमाता है, ए मूसा, हाँ, ये मेरा बंदा जिंदगी भर नाफरमानी करता रहा, मगर मेरे दर पर मेरी बारगाह में आखिर वक्त में ताइब हो गया, अपने गुनाहों पर नादिम होकर मेरे खौफ से, मेरे अज़ाब को सोच कर रोने लगा। और जब कोई मेरा बंदा मेरे खौफ से रोता है तो मैं उसके आंसुओं से उसके गुनाहों को धो डालता हूँ। ए मूसा, सिर्फ यही जन्नती नहीं है। ए मूसा सुनो, अगर इस बंदे ने हाथ उठा दिया होता और कह दिया होता मौला सारे मुसलमानों की बख्शिश फरमा दे, तो मैं सारे मुसलमानों की बख्शिश फरमा देता। ए मूसा, आज इसके जनाजे में जो लोग शामिल हो गए मैंने सबकी बख्शिश फरमा दी है। इसकी तौबा की बरकत पर पता चला, ए मुसलमानों, सच्ची तौबा जब आदमी करता है तो अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेता है, अपना कुर्ब अता फरमा देता है। लिहाजा ए मुसलमानों, आज की रात सच्ची तौबा करने की रात है।
है, जब सच्ची तौबा करोगे तब कामयाबी आपके कदम को चूमेगी। इसीलिए बुलाया जाता है, इसीलिए जलसा किया जाता है। आज की शब में डॉक्टर साहब क़िबला ने रचाया, इनके मुआनिन ने रचाया, ताकि हर साल आपको इस रात की याद दिलाई जाए। ऐसा नहीं है कि साल भर में एक बार इस रात में आकर बैठो, 1 घंटा जलसा सुनो चले जाओ, फिर वही चोरी, फिर वही झूठ बोलना, फिर वही गुनाह करना, फिर वही शराब पीना, फिर वही लोगों को सताना, फिर लोगों पर गालियां देना, लोगों पर गालिब आने की कोशिश करना, लोगों की जमीनें हड़पना, लोगों की नालियां बंद करना, लोगों के रास्ते बंद करना। ये बातों से तौबा करो। और जो इंसान किसी का हक मारे बैठा है, आज अपनी रब की बारगाह में तौबा करके उस भाई को बुलाकर कह दे, मैंने तेरा ये हक ले लिया था, ले आज तू इस हक को ले ले और मुझे माफ कर दे। बाद लोगों का मामला है, सोशल मीडिया का जमाना तो ऐसा आ गया हजरत कि सोशल मीडिया पर फौरन क्या होता है, उस पर लिख करके डाल दिया फेसबुक पर, तमाम लोगों से मैं माफी का तलबगार हूँ, मुझसे कोई गलती हुई तो माफ कर दो, मुझसे कोई खता हुई हो तो माफ कर दो। ये माफ करने का, माफी मांगने का तरीका है। अल्लाह अल्लाह, आप इसी से अंदाजा लगा लो, आपके घर शादी पड़े और उसके बाद फेसबुक पर आप शादी कार्ड डाल दो और कह दो कि जो हमारे रिश्तेदार हैं सारे लोग शादी में आना है। कोई आएगा दरवाजे पर? कभी नहीं आएगा, इसलिए कि आपने शादी के कार्ड को फेसबुक से पहुंचाया है। अब मोहब्बत उसको कहते हैं कि आप वहां पहुंच जाएं, अपने रिश्तेदार के यहाँ जाएं, अपने दोस्त के यहाँ जाएं और जा करके उससे अपने मोहब्बत से, अपनी मोहब्बत के हाथों को बढ़ा करके दें, तो उसका मामला कुछ और ही हो जाता है। लेकिन आज माहौल इतना गंदा चल रहा है, इस कदर माशरा बिगड़ा हुआ है कि अल्लाह अकबर, न बाप बेटी की सुन रहा है, न बेटी बाप की सुन रही है, न बेटा बाप की सुन रहा है, न बाप बेटे का सुन रहा है, न शौहर बीवी की सुन रही है, न बीवी शौहर की सुन रहा है। एक दूसरे में इख्तलाफ भरा पड़ा हुआ है। वो लड़ाई दे लड़ाई, मौलाना हजरात, हुफ़ाज़ हजरात के यहाँ लाइन लगी हुई है, तावीज़ बनाओ पप्पू के बप्पा हमसे मुनफरिद मुनहरिफ हो गए हैं, वो हमसे अलग भाग रहे हैं, उनका मिजाज बदल गया है। सुनो, अगर तुमने अपने वकार को बचाया होता और बीवी होने का हक अदा किया होता तो कैसा ही जालिम शौहर क्यों ना हो, वो बीवी का वफादार बन करके रह जाता है। अल्लाह अकबर प्यारे, इसलिए याद रखो, ना तो ये हुक्म है कि बीवी के हुकूक को दबाया जाए, अगर ऐसा हुआ तो शौहर पकड़ा जाएगा, और अगर बीवी ने अपने शौहर के हक को ना अदा किया तो बीवी पकड़ी जाएगी। जो जिसका हक है उसे सही तौर पर अदा किया जाए, उसको दिया जाए, उनसे मोहब्बत का पैगाम पेश किया जाए, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया जाए। माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का मतलब ये है कि उनके हाँ में हाँ मिलाई जाए। हाँ, अगर वो गुनाह की तरफ बुलाएं, बदमज़हबी की तरफ बुलाएं तो उनकी तरफ तवज्जो ना दी जाए, मगर वो हुक्म दे अगर किसी अच्छी चीज का या अपनी खिदमत का, तो बेटे पर लाजिम है कि बेटा अपने माँ बाप की खिदमत के लिए हमेशा तैयार मौजूद रहे। इसलिए ए मुसलमानों, याद रखो, अक्सर मैं अपनी तकरीरों में बात कह दिया करता हूँ कि सारी इबादतें बेकार है, सारी इबादतें बेकार है, क्योंकि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ए लोगों सुन लो कान खोल करके, कि जिनके माँ बाप नाराज हैं अल्लाह उससे नाराज है, जिसके माँ बाप राजी हैं अल्लाह उस बंदे से राजी है। आका फरमाते हैं, आदमी के माँ बाप अगर उससे नाराज हैं, उस बेटे से नाराज हैं, अपनी औलाद से नाराज हैं, तो न उसका फर्ज कबूल है, न उसका सुन्नत कबूल है, न उसकी नफिल कबूल है, न उसके मुस्तहब कबूल है, न उसके वाजिब कबूल है, न उसका अजमेर जाना काबिल कबूल है, न बगदाद जाना काबिल कबूल है, न मक्का शरीफ जाना काबिल कबूल है, न कछोछा जाना काबिल कबूल है, न बेलग्राम जाना काबिल कबूल है, न बरेली जाना काबिल कबूल है, न उसे बिलहरी जाना काबिल कबूल है। अल्लामा आसिफ मियां के कदमों में आओगे, ये दुआएं फरमा देंगे, मगर अगर माँ बाप नाराज हैं तो इनकी दुआओं का फैज नहीं पाओगे। इसलिए अल्लाह के रसूल ने जब फरमा दिया कि माँ बाप नाराज हैं तो अल्लाह रसूल नाराज हैं, और माँ बाप राजी हैं तो अल्लाह रसूल राजी हैं। तो पहले अपने माँ बाप को राजी करो, जब माँ बाप राजी हो गए तो खुदा राजी हो गया, मुस्तफा राजी हो गया, गौस राजी हो गया, ख्वाजा राजी हो गया, मखदूम राजी हो गए, हजरत गाजी मिल्लत राजी हो गए, आला हजरत राजी हो गए, पीरो मुर्शिद राजी हो गए। रब की रज़ा
सब चाहते हैं। अल्लाहू अकबर, रब की रजा, रब के हबीब की रजा, ये सारे औलिया ढूंढ रहे हैं और अल्लाह अपने महबूब की रजा चाह रहा है। इसीलिए तो आला हजरत कह रहे हैं कि खुदा की रजा चाहते हैं तो आलमों और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जरा आप मैं आखिरी बात अपनी कह दूं, क्योंकि अभी बहुत सारे उलमाए किराम शुराए-ए-जाम मौजूद हैं, उनको आपको सुनना है। हजरात, आखिरी बात मैं कहकर गुजर जाऊं कि माँ बाप को राजी करो। आज हम और आप इस सब में आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर उसकी बख्शिश हो जाती है गुनहगार की, मगर जो शराबी है, जो चुगलखोर है, जो हक मारने वाला है, माँ बाप का नाफरमान है और रहमों को मुनक़ता करने वाला है, ये ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं होती, चाहे जितना वो बैठ करके रोएं, चाहे जितना वो रोएं। पहले इनको इससे सच्ची तौबा करो और माँ बाप के कदमों को चूम के अल्लाह की बारगाह में फिर हाजिर हो जाओ। और शराबी चुगलखोर हजरात गिरामी, ये सारे लोग जो कमियां, जो खामियां आप में हैं, उसे ढूंढ करके आज निकाल फेंकने की रात है और फिर सच्ची तौबा करके एक अच्छी जिंदगी गुजारने की रात है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक नौजवान था जो बड़ा गुनहगार था, लोग उससे नफरतें करते थे। वो मरा जब दुनिया से गया तो किसी साहिबे कश्फ व करामत बुजुर्ग ने उसे देखा ख्वाब में, फरमाया तेरा क्या हाल है, तुझे अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया? उसने कहा मेरे रब ने मुझे बख्श दिया। वो बुजुर्ग तड़प उठे, फरमाया बख्श दिया? इतना गुनहगार था, नाफरमानी करता था, अल्लाह ने तुझे बख्श दिया? कहा हाँ मेरे रब ने मुझे बख्श दिया। कहा क्यों बख्श दिया, किस अमल की बुनियाद पर बख्श दिया? कहा सुनो ए पूछने वाले, मामला ये है कि सारे लोग मुझसे नफरत करते थे, मैं जिस रास्ते से गुजरता था लोग रास्ता बदल देते थे। मेरे गुनाहों की मनहूसियत का मामला ये था कि लोग हमें तरफ देखना गवारा ना करते थे, लेकिन जब मैं माँ के कदमों में जाता था, घर से आता या निकलता था तो माँ के कदमों को चूम लेता था। ए बुजुर्ग सुनो, जब मेरे मरने का वक्त करीब आया, मेरी ताकत ने जवाब दे दिया, मेरी आंखों की बीनाई खत्म हो गई, मैं समझ गया कि अब मौत करीब है, तो मैंने अपने माँ के कदम में सर रखकर रोना शुरू कर दिया। और जब रोने लगा तो मेरी माँ ने कहा ए मेरे आंखों के नूर, मेरे दिल के सुरूर, तू क्यों रो रहा है, आखिर क्या हो गया? कहा अम्मी हुजूर, मैंने जिंदगी भर अपने खुदा की नाफरमानी की है, आज मेरी आखिरी वक्त का मामला है, आज मेरी जान निकलने वाली है, मेरा आखिरी वक्त है। ए अम्मी जान, तुझसे एक इल्तिजा कर रहा हूँ, मेरी इल्तिजा को मान जाएगी? कहा बेटा बता आखिर क्या मामला है? कहा अम्मी जान, लोग मेरा चेहरा देखना गवारा नहीं करते हैं। ए मेरी अम्मी जान, जब मेरे नज़ा का वक्त करीब आ जाए, मेरी रूह निकल जाए, तो अम्मी मेरे चेहरे पर कालिक लगा देना, और लगाने के बाद ए अम्मी मेरे जिस्म को रस्सियों में बांध लेना, मेरे पैरों को, और घर के बाहर ले जाकर शाहराह पर मेरे जिस्म को रख देना, मेरे जनाजे को रख देना, और रखने के बाद मेरे चेहरे पर अपना पांव रख करके दबाना, और मेरे चेहरे पर पांव रगड़ रगड़ के कहना ये खुदा का नाफरमान ये बंदा है, ये वो बंदा है जो खुदा की नाफरमानी करता था। अल्लाह अगर फजल फरमाएगा तो तेरी मग़फ़िरत है, और अगर अल्लाह तेरे साथ अदल फरमाएगा तो तेरे लिए जहन्नम है। ए अम्मी जान, ये जरूर करना ताकि सारे लोग
देख ले कि मैंने गुनाहों में जिंदगी गुजारी तो मैं किस हाल में गया। अम्मी जान यहाँ की जिल्लत मुझे गवारा है, हो सकता है रब मेरी तौबा कबूल कर ले, मुझे माफ कर दे। माँ होती है, बेटे का इंतकाल हो गया, अब सोचती है अपने लाल को हम क्या करें, कैसे इसे बाहर ले जाएं। अल्लाह अकबर, मगर बेटे की जान निकल गई है, बेटे का इंतकाल हो गया है। सोचती है बेटे की आखिरी वसीयत थी, मेरा बच्चा गुनहगार तो था ही, हो सकता है मेरे इस अमल से उसकी मग़फ़िरत हो जाए। ऐसा करती हूँ, लाओ इसके चेहरे पर कालिक लगा दूं। कालिक लगाया चेहरे पर, और लगाने के बाद उसके पाँव को बांधा रस्सियों में, और बांधने के बाद घसीटती हुई उसको शाहराह पर लेकर के जाती है। और जब शाहराह पर लेकर के गई, सारे लोग इकट्ठा हो गए अपनी दुकानों मकान को छोड़ करके। अब वो माँ अपने पैरों को उठाती है, मगर दिल उसका रो रहा है, बेटे से वादा है। माँ अपने पैरों को उठाए हुए है और उठा करके उसके चेहरे पर रखती है, आंखों से आंसू जारी है, और कहती है मेरे परवरदिगार तू दिलों के राज जानने वाला है। मेरे मौला, मैंने किस तरह अपने मुर्दे बेटे के चेहरे पर पैर फेरा है, या अल्लाह मैं अपने लाल से राजी हो गई हूँ, मौला तू भी राजी हो जा। अल्लाहू अकबर। नौजवान कहता है कि ये पूछने वाले सुनो, अल्लाह की कसम मेरे परवरदिगार ने मुझे ये कहकर बख्श दिया, जा तेरी माँ तुझसे राजी हो गई तो मैंने तुझे बख्श दिया है। अल्लाहू अकबर। रुस्तार के बुजुर्ग हजरत हसन बसरी को खुदा हुक्म फरमाता है, जाओ मेरे बंदे की नमाज़े जनाजा पढ़ो, उसे तुम दफनाओ, उसकी नमाज़े जनाजा तुम पढ़ो। हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, उन्हें गुस्ल देते हैं, उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ाते हैं। ये होती है सच्ची तौबा। जब आदमी सच्ची तौबा करता है, नेकियों में जिंदगी गुजारता है, तो अल्लाह ताला उस पर फजल फरमा देता है। ए मुसलमानों, इसीलिए हम कहा करते हैं कि आप दुनियादारी को छोड़िए, माँ बाप की रजा देखें, खुदा की रजा देखें, मुस्तफा की रजा देखें, शरीयत को का रास्ता देखें, कुरान के अहकाम देखें, अच्छी जिंदगी गुजारें, माँ बाप की खिदमत करें। आज की शब माँ बाप से अपने लिए दुआएं करा लें, अल्लाह की कसम उनकी दुआएं अगर कबूल हो गई, उन्होंने सच्चे दिल से तौबा कर दिया, तो आपकी मग़फ़िरत हो जाएगी। जब आप बाहरों को निकलें तो आप माँ की दुआ ले लें, बाप की दुआ ले लें, उनके कदमों का बोसा ले लें, उनकी दुआएं लेकर के निकलोगे तो कामयाबी आपके साथ जाएगी। घर में दाखिल हो तो माँ बाप के कदम चूमो, उनकी दुआएं ले लो, ऐसा करोगे तो कामयाबी आपके कदम को चूमेगी। माँ बाप भी राजी, दुनिया भी राजी, खुदा भी राजी, रसूल भी राजी। इसीलिए हम कह दिया करते हैं कि दुनिया की ताकत एक तरफ हो, माँ बाप के दुआओं का साया एक तरफ हो। ये कहते हुए आप चलेंगे कि तलवार नाप नेज़ा नसी पर लेके चले हैं, अरे हम माँ की दुआओं का सर लेके चले हैं, हम माँ की दुआओं का सर लेके चले हैं। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा मर्तबे वाला वो है जो ज्यादा परहेजगार है, जो ज्यादा नेक है। इसलिए इस प्रोग्राम का मकसद और हमारे बयान का मकसद, इन उलमा के आने का मकसद, इनकी गुफ्तगू का मकसद सिर्फ इतना है कि आप इंसान नेक इंसान बन करके जिंदगी गुजारो। जब ऐसा करोगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारे कदम को चूमेगी। ये शब बारात की रात बड़ी मुबारक रात है, इस रात को आप ऐसे ज़ाया ना जाने दीजिए। प्रोग्राम से उठिएगा तो इबादत में जाइएगा, रो रो कर अपनी बारगाह में तौबा, रब की बारगाह में तौबा कीजिएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसको रोना नहीं आता है वो अपना चेहरा रोने जैसा बना लेगा और अपने रब की बारगाह में माफिया मांगे। अल्लाह गफूर रहीम
बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह ताला हम तमामी हजरात को सच्ची तौबा की तौफीक और रफीक अता फरमाए, नेक अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। दिल के रजा है खंजरे खूंखार बर्कबार, आदा से कह दो खैर, मनाए नशर करें जिक्र खुदा जो उनसे जुदा, चाहो वह बढ़ो वल्लाह जिक्र हक नहीं, कुंजी सखर की है और यूं तो मसलक है बहुत, लेकिन तुम्हें ऐ दोस्तों सूए जन्नत मसलके अहमद रजा ले जाएगा। और मेरे ताज शरिया फरमाते हैं, कहते हैं जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजाने हुजूर सैयद साहब क़िबला पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।